हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में मैं आपको चेन रूल पे बेस्ट प्रॉब्लम करा रहा था। कुछ और एक दो क्वेश्चन और देख लो। कुछ और क्वेश्चन लिखिए। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। आपको डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। वाई इज इक्वल्स टू क्या है? लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1। चलिए ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई क्या डी एक्स। सही है। क्या लिखोगे सर? डी लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? डी एक्स के घर में कौन है सर? एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 इंटू डी रूट अंडर सॉरी डी। अब क्या है ध्यान देना, अब यहाँ पे आपका है x प्लस है ना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही चीज ऊपर जाता है ना यार, ये सही है। कौन जाता है ऊपर? x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1। अच्छा, अब इसको ऊपर ले जाओ के क्या करते हो? डिफरेंशिएशन ही करते हो, जैसे इसको यहाँ शिफ्ट करते थे तो। सही है ना। तो शिफ्ट कौन होगा सर? x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा देखना। हम x का अलग कर देंगे, ये वाले का। इसको लिखेंगे dx बाई dx। सही है। क्या लिखेंगे? dx बाई dx। सही है। x का पहले वाले का dx बाई क्या dx प्लस दूसरा वाला क्या है सर? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसको क्या लिखोगे सर? d रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या d एक्स स्क्वायर प्लस 1 चेन रूल से इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या dx। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको। सही है। अच्छा, लॉग का क्या पढ़े हो? लॉग का पढ़े सर अपन 1 बाई एक्स प्लस क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। और डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। ये रूट का क्या होगा? ये वाले रूट का हाफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। सही है। देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अंदर में एलसीएम ले लीजिए। ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा। हाँ सर। प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1। ये पूरा दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। सही देख लो भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1। देख लो, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन देखिए, ध्यान देना। और कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाए तो आपके लिए समस्या हो सकता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको? डी वाई बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1। क्लियर हो? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई बाई डी एक्स। सही है। चलिए देखेंगे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। या तो एक काम आप ये कर सकते हो, स्क्वायर को उधर फेंक सकते हो, रूट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कर भी लोगे आराम से। मैं देखो एक और टेक्निक बता रहा हूँ आपको। क्या लिखोगे? डी वाई स्क्वायर, बोथ साइड डिफरेंशिएट, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डी वाई स्क्वायर क्या डी वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखोगे? ध्यान देना, डी वाई, बिकॉज यहाँ जो रहेगा वही तो यहाँ आएगा ना यार। डी वाई क्या हो गया? अभी नहीं हुआ लेफ्ट साइड में। कैसे नहीं हुआ? आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, मतलब नीचे क्या चाहिए? डी एक्स। तो ये जैसे ही इधर उठेगा, इसको समझो थोड़ा सा, तो डी वाई तो ऊपर जाएगा और क्या चाहिए आपको? डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दोगे, समझो थोड़ा सा। और एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा 2x। जैसे ही y आ जा रहा है ऊपर में तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, सिंपल। अच्छा, पावर सामने आ जाएगा 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x। इंप्लाइज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स बाई वाई। देख लीजिए, कुछ और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ऐसा वाला, देख लो। सही है यहाँ तक? हाँ सर, मिटा रहा हूँ। देखो स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिखो। कुछ और करवा रहा हूँ ऐसा वाला, देखो आपको समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है। हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे अपन। आप घबराए नहीं, ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल आसान होते हैं। मैं और बताता हूँ आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको ज़्यादा नहीं जा रहा होगा। ठीक है। हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ना।
लिखिए इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू, या फिर y पे पावर 3 इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस क्या 6, सही है। फाइंड क्या dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, मतलब y का जो डिफ्रेंसिएशन करना है वो x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब नीचे dx आना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्या लिखोगे, ध्यान देना आप, यहां लिखोगे d y पे पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे सर dy इनटू, इसको यहां ले जाओ dy जैसे ही आया किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है x का ना, तो यहां लिख दोगे dy बाई dx, सही है। अब इसका डायरेक्ट कर रहा हूं, पावर कहां आएगा सामने, तो 6x हो जाएगा, और 5x का क्या आ जाएगा 5 और 6 का 0, इसका पावर कहां आएगा रे सामने, 3y² क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x प्लस 5, सही है। अब dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चा, सर dy बाई dx हो जाएगा 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या 3y², देख लो सही है। हाँ सर देखिए यहां तक सही है। कुछ और क्वेश्चन देखें, इफ log y इज इक्वल टू, log y इज इक्वल टू 2x² प्लस 9, फाइंड dy बाई dx, डरेंगे नहीं, log y की वैल्यू क्या है 2x² प्लस 9, फाइंड dy बाई dx, ध्यान देना समझो। क्या लिखोगे सर, हम तो लिखेंगे d log y डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे d log के बाद क्या है y ना, तो dy इनटू dy ऊपर आ गया तो dy बाई क्या dx, सही है। और 2x² का क्या आ जाएगा सर 4x, सही है, देख लो यहां तक, सही यहां तक। हाँ सर log y का क्या आ जाएगा सर 1/y इंटू dy बाई dx, और ये 4x, आपको चाहिए dy बाई dx ना, तो y को उधर भेज दो, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा 4xy, बिल्कुल नहीं डरना है, सही है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, इफ v² इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 5, v² की वैल्यू क्या है 4x² प्लस 12x 5 प्लस 5, फाइंड v इंटू डी बाई डी एक्स। आपको डी बाई डी एक्स तो बताना ही है, साथ साथ उसके साथ v मल्टीप्लाई में रहेगा वो भी बताना है, सही है। फाइंड v इंटू क्या डी बाई डी एक्स, चलिए क्या है ध्यान देना, क्या लिखोगे आप dv², दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dv² y क्या लिखोगे, अरे y की जगह पे v है, क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या जाएगा dv, और जैसे y रहता था तो y के ऊपर ले जाते थे dy अपॉन क्या dx, 4x² का पावर सामने आएगा 2 8x प्लस क्या 12, ये पावर कहाँ आएगा सामने 2v इंटू dv बाई dx, सही है। ये यहाँ से 2 कॉमन ले लो ताकि कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी कॉमन ले सकते हो आपकी जो इच्छा है, चलिए 2 ही कॉमन लेते हैं, 4x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सही है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपको चाहिए किसकी वैल्यू v dv बाई dx, तो v dv बाई dx आ गया, देखो यही तो लाना था, v dv बाई dx एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, सही है, फिजिक्स में लिख लीजिए यहाँ तक, इसलिए मैं वो कैलकुलेट करवाया, सही है, कोई दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आप एक और क्वेश्चन करना चाहोगे तो करके ले आना, लो मैं लिख दे रहा हूँ, साइन y इज इक्वल टू 2x² प्लस 12x प्लस 3, फाइंड dy बाई dx, क्या फाइंड आउट करना है dy बाई dx, देख लो साइन y लिखा हुआ है ना, देख लीजिए आराम से फटाक से लिखिए, मिटा रहा हूं भाई। चलिए तो जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया हूं, पहली बात क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं हूं, पूरा मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया हूं भाई, मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया हूं, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक डिफरेंशिएशन है आपका यहाँ खत्म हो जाता है, सही है। पढ़ने को तो अभी बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना से ज़्यादा आपको नहीं यूज में आने वाला है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट बोल देता हूँ, क्लियर हो, हाँ सर, यहाँ पे क्या कंप्लीट बोलता हूँ। और अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन मतलब क्यों पढ़ा जाता है फिजिक्स के लिए, सही है, वो देखते हैं। तो आपका हेडिंग रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सही है। हम लोग मेनली फिजिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे अभी ना, है ना, मैथ में तो काफ़ी एप्लीकेशन है इसके। तो आप लिखोगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, हेडिंग क्या रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का, DIFFN मतलब क्या डिफरेंशिएशन, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा मैं आपको बताऊं पहली बात,
पहली इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी। सही है, वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहा हूं, और ऐसे मतलब वेक्टर साइन अगर पढ़ लिए होंगे आप तो, वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये भी बोल सकते हो, दोनों बात। सही है, क्या बोलोगे? वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। अच्छा, सर क्या डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एक ही चीज है? नहीं नहीं, दोनों एक चीज नहीं बोल सकते हो। हाँ, अगर इनिशियल पोजीशन जीरो हो, अगर इनिशियल पोजीशन क्या हो? जीरो हो, तब डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन को सेम बोल सकते हो। ऐसे दोनों सेम चीज नहीं होते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लिया जाए कि इनिशियली मेरी पोजीशन है x = 2 पे, x की वैल्यू कहां पे है? 2 पे। अरे मतलब मान लो ऐसा समझो, ऐसा ऐसा यहां पे मैं खड़ा हूं, तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है? x की वैल्यू क्या है? 2 है। और समझो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। मान लो कि मैं फाइनली यहां पे आया, ये इनिशियली मैं यहां पे था। भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एक ही चीज नहीं होते हैं। तो सर क्या दोनों का रेट ऑफ चेंज इक्वल होगा? हाँ, रेट ऑफ चेंज दोनों का इक्वल होता है, वो अलग बात है। सही है, क्लियर हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दोनों एक ही चीज होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बट डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एक चीज नहीं होते हैं। तो मान लो कि मैं यहां पे खड़ा था इनिशियली, और मैं यहां से यहां चल दिया, 2 से कहां तक गया? मैं 4 तक। मैं 2 से कहां तक गया? 4 तक। तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी? x = 2, और मेरी फाइनल पोजीशन क्या थी? x = 4। मतलब पोजीशन, मतलब आपको पोजीशन को वो इंडिकेट कर रहा है आप थे कहां पे, दैट इज पोजीशन। और इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप 2 से 4 पे गए हो, 2 हुआ, 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है कहां पे? x में। आपको फाइनल पोजीशन क्या? x = 4 है। तो क्या दोनों सेम चीज है क्या? पोजीशन डिस्प्लेसमेंट? नहीं। सही है, पहली चीज ये दिमाग से फंडा क्लियर कर लो। बहुत सारे फिजिक्स वाले टीचर बच्चों को मिसकंसेप्शन डाल देते हैं दिमाग में कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एक ही चीज होते हैं। बोलो तो पोजीशन के बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। क्लियर हो? सही है, ये बोलते हैं बेटा पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ये अलग गलत बात है। सही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो तो सेम रहता है। सही है, क्लियर हो? यहां पे जो देखो पोजीशन का कितना चेंज होगा? 2 ना, कितना चेंज हुआ? 2। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना चेंज होगा? रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज होगा? 2। कैसे? यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ? 2। और पोजीशन में कितना चेंज हुआ? 2। पोजीशन कैसे? 4 - 2। सही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोला जाएगा उसको? इज कॉल्ड वेलोसिटी। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप याद रखोगे सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब याद करो dy/dx का मतलब क्या बोला था? dy/dx, dy/dx का मतलब क्या बताया मैं सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। सही है, तो यहाँ क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। सही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे जो डिफिनेशन कंप्लीट आएगा वो क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। सही है, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा, dr/dt। r को यहां पे आप पोजीशन भी बोल सकते हो और r को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। आप यहां पे लिख सकते हो सर वेयर r = पोजीशन, r को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो और पोजीशन भी बोल सकते हो यहां पे। सही है, दोनों एक ही चीज नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं। आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करो या फिर पोजीशन को डिफरेंशिएट करो, आपको क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी ही मिलने वाला है। सही है, v = dr/dt। ये तीनों डायरेक्शन के लिए हो गया है ना। मान लो कि x डायरेक्शन में जाकर जा रहा है पार्टिकल, इफ पार्टिकल मूविंग इन x डायरेक्शन, पार्टिकल मूविंग इन क्या? x डायरेक्शन। पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा है? x डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका? dx/dt। मतलब अब आपका जो पोजीशन होगा वो कहां पे होगा? x में। अगर y में जाएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी dy/dt। अगर z में जाएगा तो क्या जाएगा? dz/dt। सही है, ये x का वेलोसिटी आया है, कहां का आया है? x का, क्योंकि कहां जा रहा था? x में जा रहा था। तो अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है x में, तो v = क्या आ जाएगा? dx/dt। सही है, कोई दिक्कत?
मतलब x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ x यानी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोला जाएगा उसको, वेलोसिटी। ऐसे ही दूसरा होता है, सेकंड नंबर की बात करूं तो मैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ मतलब एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू dv बाई dt। सही है। तो आज के बाद आप क्या याद रखोगे, सर ए की जो वैल्यू होता है यानी एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू क्या, dv बाई dt। इसको भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। यानी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, सर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। सही है, देख लो, सही है। हाँ सर, मतलब वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सही है। और ऐसे ही पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला होता है, थर्ड नंबर, ये फिजिक्स पे अगर हम डिटेल में पढ़ोगे। सही है, अभी तो मैं बस फार्मूला बता दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन का एक और अगला फार्मूला, ACCL लिख दिया डायरेक्ट शॉर्ट में। सही है। एक्सेलरेशन का एक और ये फार्मूला होता है, v dv बाई dx। x वही डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है, या फिर dr भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a इज इक्वल टू क्या, dv बाई dx। सही है। अगर x में जा रहा होगा तो, अगर तीनों डायरेक्शन में जा रहा है तो dv बाई dr, अगर y में जा रहा होगा तो dv बाई dy लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, फोर्स और मोमेंटम को आप रिलेट करते हो, आपको याद होना चाहिए फोर्थ नंबर, है ना। F इज इक्वल टू dp बाई dt होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड क्या, फोर्स। यही तो सेकंड लॉ है न्यूटन का। मतलब P का डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम। पूरा फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज होता है, क्लास 12 वाले पोर्शन में भी काफी यूज होता है डिफरेंशिएशन, तो इसलिए आपको पहले पढ़ाया गया वो चीज। सही है, ताकि आपको डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। सही है, लिख लो यहाँ तक। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इन पे बेस्ट क्वेश्चन लिख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, चलिए देखा जाए। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, और इन फार्मूलों को आप याद रखोगे। सही है, जो फार्मूला भी बताया गया है मैं लिख दे रहा हूँ तीनों को। तीन मेनली काइनेमेटिक्स वाले जो फार्मूले हैं, फोर्स वाला तो खैर आपको याद ही हो जाएगा, F इज टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, कोई दिक्कत है। ऐसे बहुत फार्मूले आते हैं, ऐसा नहीं कि यही 4 फार्मूले हैं। सही है, ऐसा मत सोचना कि सर यही 4 फार्मूले में डिफरेंशिएशन का काम हो जाता है, ये गलत बात है। तो आपको पहली बात क्या बताया गया, सुन लीजिए मेरी बात। वेलोसिटी क्या होता है, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx बाई dt लिख दो, या dr बाई dt भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। वेयर x पोजीशन एक डायरेक्शन के लिए लिखा हूँ। दूसरा एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है सर dv बाई dt। और तीसरा एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला v dv बाई dx। कौन वाला कब यूज करना है, ये क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। कौन सा फार्मूला कब यूज करना है ये अपने को कहाँ से समझ में आएगा, प्रॉब्लम से समझ में आएगा। सही है, तो इनको आप लिख लें, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। कौन सा फार्मूला कब यूज करना है ये प्रॉब्लम से अपने को समझ में आएगा। सही है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, इफ पोजीशन x, पोजीशन क्या है पार्टिकल का, x, एंड टाइम, और टाइम को क्या चीज लिखा जा रहा है, t से, इज रिलेटेड एज, उनको रिलेट कैसे किया जा रहा है, इज रिलेटेड एज। सही है। पोजीशन x और टाइम t को रिलेट किया जा रहा है, वो कैसे रिलेट किया जा रहा है, रिलेटेड एज x इज इक्वल टू, सही है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस क्या 1। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टी इज इक्वल टू कितने सेकंड पे, सर 2 सेकंड पे। सही है। बोला गया है पोजीशन x एंड टाइम t इज रिलेटेड एज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। सही है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू क्या 2 सेकंड। 2 सेकंड पे आपको क्या बताना है, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई,
वेलोसिटी का फार्मूला होता है सर dx/dt, यही होता है ना यार। हाँ सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर। यानी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे सर? x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। देयरफॉर x की वैल्यू क्या है? t² + t+1। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? dx/dt। क्या फाइंड करेंगे हम? क्यों dx/dt? वाई सर? वेलोसिटी इज dx/dt, इसलिए हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? dx/dt। यानी x का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो t² का क्या आ जाएगा? 2t, और t का क्या आ जाएगा? 1। सही है, तो यही वेलोसिटी हो जाएगा 2t + 1। लेकिन आपको जो वेलोसिटी बताना है बच्चा, वो कितने सेकंड में बताना है? 2 सेकंड पे। तो यहाँ टाइम की वैल्यू कितना यूज किया जाएगा? 2 सेकंड। ध्यान समझो, आपको वेलोसिटी जो बताना है वो कितने सेकंड में बताना है? 2 सेकंड पे। तो यहाँ टाइम कितना रखेंगे सर? 2 सेकंड। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 2 × 2 + 1, यानी कितना? 5। और यूनिट जो भी हो, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, जो भी रहेगा वो यूनिट लिख देंगे आप। सही है, नहीं बोला गया है ऐसा यूनिट है तो 5 मीटर पर सेकंड यूज कर ले, कोई समस्या आपको नहीं जाएगा। सही है, जो भी यूनिट रहेगा आप लिख लोगे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ x² की वैल्यू क्या है? t² + 1। x² क्या है? t² + 1। फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड वेलोसिटी एट t = 4 सेकंड। कितने सेकंड में वेलोसिटी बताना है आपको? 4 सेकंड पे। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप ध्यान देना। चलिए, गिवन क्या है ध्यान दो सर। x² की वैल्यू कितना है? t² + 1। सही है, या तो स्क्वायर को उधर फेंक दो और चेन रूल लगा लो, अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे करो सर। x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y। सर वेलोसिटी dx/dt होता है, dx/dt होता है, इसलिए नीचे में क्या आना चाहिए? dt। तो यहाँ dx लिखोगे इंटू dx/dt। याद आया? कुछ देर पहले पढ़ाया हूं अभी। dx² इंटू dx/dt। हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, बिकॉज वेलोसिटी इज क्या? dx/dt। और t² का क्या हो जाएगा? 2t, है ना? t² का t के रेस्पेक्ट में 2t, वो तो t का फंक्शन है ही। हाँ सर। अच्छा, अब क्या आ जाएगा? x² में पावर क्या होगा? सामने आएगा सर, आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 2x इंटू dx/dt इज टू क्या? 2t। 2 से 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? हमें dx/dt चाहिए। वाई सर? वेलोसिटी इज dx/dt। तो क्या आ जाएगा? dx/dt की वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? t/x। सही है, सही है। अरे देखो, पहला वाला जैसा क्वेश्चन कराया ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किताब में मिलेंगे, बहुत। बोलो तो मैं लिख दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, dx/dt हमें तो टाइम के रूप में चाहिए, बिकॉज टाइम की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4 सेकंड। अच्छा, x की वैल्यू कितना आएगा? स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? रूट ना, तो कितना हो जाएगा? t/√t² + 1। तो टाइम की वैल्यू कितना रखना है? 4 ना, 4 सेकंड। तो रख दो। तो dx/dt क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो 4 कितना हो जाएगा? √4² + क्या? 1, यानी कितना? 4/√17 मीटर पर सेकंड। जो भी यूनिट हो वो यूनिट लिख रहे हैं आप यहाँ पे, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। यूनिट सही है, देख लो यार, जो भी यूनिट होगा देख लो भाई। मिटा रहा हूँ भाई। हाँ सर, मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल आराम आराम से बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मैं जितना पढ़ा दिया हूँ सफिशिएंट है डिफरेंशिएशन आपके लिए। सही है, इतना में आपका काम हो जाएगा। ढंग से क्वेश्चन को बना ले, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं ना अपन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ x मतलब वही पोजीशन है और t क्या है? टाइम है। इक्वल्स टू 2t² + 4t - 1। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आराम से। क्या फाइंड आउट करोगे आप? dx/dt। देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। 4t + क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, होगा। अच्छा, टाइम की वैल्यू कितना रखना है? 2 सेकेंड रख दो। तो dx/dt क्या बोला जाएगा? वेलोसिटी। तो 4 × 2 = 8 और +4 कितना? 12 मीटर पर सेकंड। यूनिट जो भी हो, मीटर पर सेकंड नहीं बोला गया तो लिख लेना। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ v मतलब क्या? वेलोसिटी। v मतलब क्या? वेलोसिटी
इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 3, फाइंड एक्सेलरेशन। क्या बताना है आपको? वेलोसिटी और टाइम कैसे रिलेट किया गया है? t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे। क्या बोला गया है? वेलोसिटी जो है वो क्या है? 4t स्क्वायर प्लस 9t प्लस क्या है? 3 है। आपको एक्सेलरेशन बताना है कितने सेकंड पे? 3 सेकंड पे। कितने सेकंड में बताना है? 3 सेकंड में। सही है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अरे अभी पढ़े नहीं थे यार, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? dv बाई dt। देखो तो आप dv बाई dt फाइंड आउट करो। तो dv बाई क्या आ जाएगा? dt। ये क्या आ जाएगा? पावर सामने आएगा, 4 टू जाएगा t प्लस क्या जाएगा? 9। अच्छा अब ध्यान देना, dv बाई dt क्या बोल देंगे? एक्सेलरेशन। और t की वैल्यू कितना है? 3, तो 8 3 जा 24 और प्लस 9 33, जो भी यूनिट हो, मीटर पर सेकंड वगैरह जो भी होगा यूनिट लिख लेना। सही है? हाँ सर, सही। यहाँ तक देख लो यार, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे यार। बहुत आप डिफरेंशिएशन जानते तो फुल टू टाइम पास है, कोई दिक्कत नहीं सर। सही है? सही है? हाँ सर। जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लो, भी इज टू फालतू का टाइम पास क्वेश्चन। 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। सही है? फाइंड एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन बताना है, t इज टू 4 सेकंड पे। कितने सेकंड पे? 4 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt। सही है? तो आप क्या फाइंड करोगे? dv बाई dt। क्या फाइंड करोगे? dv बाई dt। सही है? अच्छा ठीक है सर, dv बाई dt फाइंड आउट कैसे करेंगे सर? पावर कहाँ आएगा? सामने। 5 टू जा क्या जाएगा? 10t प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सही, देख लीजिए यहाँ तक। सही है? हाँ सर। अच्छा dv बाई dt क्या बोलते हैं? इसको एक्सेलरेशन। और t की वैल्यू कितना? 4। 10 4 जा 40 प्लस 3 क्या? 43 मीटर पर सेकंड वगैरह जो भी यूनिट होगा यूनिट लिख लेना। सही है? देख लो यार, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ क्लियर हो? हाँ कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। फाइंड, कैलकुलेट आप सोल्व करके लाइएगा। वेलोसिटी एट इंडिकेटेड टाइम, एट इंडिकेटेड टाइम। आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जो टाइम इंडिकेट किया गया है उस पर। पहला नंबर, x की वैल्यू क्या है? 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। x की वैल्यू क्या है? 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस क्या? 5। और t इक्वल टू क्या? 2 सेकंड। x क्या है यहाँ पे? x पोजीशन है। सही है? v इक्वल टू dx बाई dt सीधा यूज कर लेना। 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस क्या? 10। इसमें टाइम की वैल्यू ले लो, कितना? 3 सेकंड। कुछ और देख लो, x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3। सही है? इसमें t की वैल्यू कितना? 1 सेकेंड। और दे दूँ सफिशिएंट? चलो एक और देता हूँ। x की वैल्यू 7t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5 और t की वैल्यू 4 सेकेंड। सही है? इन चारों क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी, जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे। सही है? लिख लीजिए यहाँ तक, मैं मिटा रहा हूँ इधर। ऐसे क्वेश्चन आपको किताब में बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो आप डरेंगे नहीं। सही है? हाँ सर। स्क्रीन पॉज कीजिए, फटाक से उसको लिख लीजिए, होमवर्क के तौर पे बना लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन काफ़ी है। डिफरेंशिएशन में पढ़ा दिया हूँ यार, तो ऐसे क्वेश्चन कराने का कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं निकलता है। आप फिजिक्स की किताब वगैरह देखोगे उनमें बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। सही है? चाहते तो मैं प्रैक्टिस बहुत करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना क्या, डाटा ही तो लिखना है। तो आप इन क्वेश्चनों को कर लें, काफ़ी है आपके लिए। हाँ चीज़ें याद होनी चाहिए आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। याद नहीं रहा तो मुश्किल हो जाएगा फिर। सही है? हाँ सर। चलिए कुछ और देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एट गिवन टाइम या एट इंडिकेटेड टाइम? एट गिवन टाइम। सही है? कुछ क्वेश्चन आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन है v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 और t की वैल्यू ले लो 2 सेकेंड। सही है? दूसरा क्वेश्चन है v स्क्वायर इक्वल टू, कर लेना स्क्वायर वाला, 5t स्क्वायर प्लस 9 और t की वैल्यू 1 सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है 2v स्क्वायर, है ना, 2v स्क्वायर, या 2 लिखा हो, प्लस 5, 2v स्क्वायर प्लस क्या 5 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7, t की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड। ठीक है?
अब 5 को उधर ले जाकर माइनस कर लेना, ठीक है, ऐसे फालतू का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ले, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 + 9 और टी की वैल्यू 2 सेकेंड। ये 4 क्वेश्चन हैं, आपके होमवर्क हैं, कर लेंगे इसको आराम से। देख लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, फटाक से क्वेश्चन को लिखिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, कुछ और क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट नंबर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, और x क्या है, पोजीशन है। x क्या है, पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है x इक्वल टू कितना पे, 2 मीटर पे, सही है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला v और x में क्या था, अभी देखे होगे, v dv/dx, दूसरा वाला फार्मूला। ये ऐसा फार्मूला है कि जल्दी से ध्यान में नहीं आता है, सही है। तेज कष्ट क्या जाएगा, v dv/dx, इसको थोड़ा ध्यान रखना। एक्सेलरेशन के 2 फार्मूले, dv/dt एंड सेकंड वन इज v dv/dx। ये ध्यान नहीं जाता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे, सही है। चलो डिफरेंशिएट कर दो इसको, कैसे लिखोगे सर, dv स्क्वायर बाई क्या, dv इंटू क्या, dv/dx, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, सही है। देख लो, और 1 का 0, पावर कहाँ आएगा इसका, सामने, तो क्या आ जाएगा, 2v इंटू dv/dx इज इक्वल टू क्या, 2x, 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो dv/dx की वैल्यू कितना आ जाएगा रे, ये आ जाएगा सर, सॉरी, v dv/dx ही तो एक्सेलरेशन होता है ना, सॉरी, यही तो चाहिए ना अपने को यार, कौन सा, अरे यार लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वही तो चाहिए अपने को, ये वाला, ये ना, हाँ सर, यही तो एक्सेलरेशन होता है, सही है। तो पूरे जो रेड कलर में जो लिखा हुआ है, रेड कलर के अंदर में उसको क्या लिख देंगे, a, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, x, सही है। हाँ सर, और x की वैल्यू कितना रखना है, 2 मीटर, तो x की जगह पर 2 रख दो, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी यूनिट हो वो लिख लेना, सही है। देख लीजिए भाई, यहाँ तक डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, नहीं डर होकर क्वेश्चन सोल्व करना है भाई। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, सही है। आपको x इज इक्वल टू 3 मीटर पर क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। x इज इक्वल टू 3 मीटर पर क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। चलिए ध्यान दें, क्या लिखोगे सर, dv स्क्वायर बाई क्या, dv, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होगा, v dv/dx, या dv स्क्वायर लिखा होगा ना बाई dv इंटू क्या लिखोगे, dv/dx। 4x स्क्वायर का पावर कहाँ आएगा इसका, सामने, कितना हो जाएगा, 8x प्लस क्या, 5, सही है यहाँ तक। हाँ सर, पावर कहाँ जाएगा इसका, सामने, क्या जाएगा, 2v इंटू dv/dx इज इक्वल टू क्या, 8x प्लस 5। हमें चाहिए क्या असल में, हमें तो चाहिए v dv/dx सर, तो 2 को डिवाइड कर दो, तो v dv/dx कितना आ जाएगा, 8x प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या, 2, यही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, सही है, जो घेरा के अंदर में। अच्छा, x की वैल्यू कितना रखना है यार, 3, 8 3 जा क्या, 24 प्लस 5, x की वैल्यू क्या रखना है, 3, देखो दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये कितना जाएगा, 29 बाई क्या, 2, क्लियर हो। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ और देख लीजिए, मान लो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे दिया, ऐसा वी स्क्वायर वाला बहुत मिलेगा आपको क्वेश्चन ना, इसलिए मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ ऐसा, 5x स्क्वायर माइनस 12x, सही है, और या प्लस 12x कर लो प्लस 3, आपको x इज इक्वल टू 3 मीटर पे क्या बताना है, एक्सेलरेशन, x इक्वल टू 3 मीटर पे क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा आपसे आराम से, सही है। क्या करोगे, देख लो भाई, डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, देखो इधर क्या लिखोगे सर, लिखेंगे dv स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, dv इंटू क्या, dv/dx, सही है, यहाँ तक देख लो, सही है। हाँ सर, पावर कहाँ आएगा इसका, सामने, 5 2 जा 10x, और प्लस क्या, 12, ये क्या आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, 2v dv/dx, सब वही चीज बार बार आ रहा है, और ये क्या जाएगा, 10x प्लस क्या, 12, सही है। देख लो, ये 2 जाएगा नीचे डिवाइड होगा, 2 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो v dv/dx कितना आ जाएगा, 5x प्लस 6, यही आएगा ना, 2 कॉमन होकर कैंसिल आ जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू कितना रखना, 3, ये तो एक्सेलरेशन है यार, और x की वैल्यू 3, 5 3 जा 15 प्लस 6 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी यूनिट हो लिख लीजिए, सही है।
तो ये तो पहला एप्लीकेशन था कि मैं आपको बताया फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। क्लियर हो? वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। एक और एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा, मैक्सिमा मिनिमा। वो तो खैर मैथ का चीज़ है, लेकिन फिजिक्स में भी यूज होता है। सही है, डिफ्रेंसिएशन का यूज मैक्सिमा और मिनिमा भी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। फिजिक्स में कभी कभार वो भी आ जाता है। सही है, और खास करके बायो वाले बच्चों के लिए बताया जाएगा, ताकि वो तो पढ़ते नहीं है तो उनको काफ़ी दिक्कत जाता है। सही है, लिख लीजिए यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके।